हेलो दोस्तों, मैं रोहित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के ट्यूशन क्लासेस पे। हम सीख रहे हैं बेसिक से मैथ्स और मैं उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आपके सामने हाजिर हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपने अगर मेरी लास्ट वाली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाइए या फिर मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक रखी है वहाँ पे जाइए और मेरी प्रीवियस वाली वीडियो देखिए, जिससे आपके बेसिक मैथ्स के कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों एल्जेब्रिक ऑपरेशन। उसमें कुछ डेफिनेशन है दोस्तों, उसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा। पहली डेफिनेशन है हमारी चल राशि, जिसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। यह एक ऐसी राशि है दोस्तों जिसका मान बदलता रहता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, चल राशि कहते हैं। जैसे कई बार हमने देखा है कि हमने कोई एग्जांपल सोल्व करते हुए वहाँ पे एक्स को एज्यूम किया है, वाई को एज्यूम किया है, ए बी एम एन एट्सेट्रा। तो ये सब अल्फ़ाबेट हमारे क्या होते हैं, वो हमारे वेरिएबल होते हैं। उसकी वैल्यू वेरी होती रहती है, वो कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल या चल राशि कहते हैं। जबकि दूसरा है उसका विपरीत, अचल राशि यानी कि कांस्टेंट। यह एक ऐसी राशि होती है जिसका मान बदलता नहीं है और निश्चित होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अचल राशि। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 1 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है, तो ये सब वैल्यू क्या होती है, मेरी फिक्स ही रहेगी। वो कोई वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। ये 10 है, उसका कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है, वो 10 ही रहता है। तो ये चीज़ होती है इन दोनों के बारे में। समान प्रकार की चल राशियाँ आपस में जोड़ा या कम किया जा सकता है, लेकिन असमान राशियों को आपस में जोड़ा या कम नहीं किया जा सकता है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि समान चल है, वेरिएबल समान है मेरा, तो उन दोनों के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन पॉसिबल है, यानी कि a प्लस ए 2a हो सकता है। बट मैं a प्लस बी को ऐड नहीं कर सकता था, तो इन दोनों के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे लिखा है मैंने 3a प्लस 6a इज इक्वल टू मेरा कितना है, 9 है। क्यों होता है दोस्तों, थोड़ा इसे बेसिक से समझने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 3a है और ये मेरा 6a है। तो अब इन दोनों में क्या है कि ये a कॉमन है, इसे मैं बाहर निकाल लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, अब 3 बचेगा प्लस 6 बचेगा। अब ये ब्रैकेट में है तो इन दोनों के बीच क्या होगा, एडिशन होगा। 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। और ब्रैकेट के बाहर है कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इंटू ए होता है। अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो मेरा फाइनली आंसर क्या बनता है दोस्तों, 9a हो जाएगा। तो दोस्तों ये डेफिनेशन हमारी यहाँ पे क्लियर होती है। तो ये क्या है दोनों, 7x माइनस 2x, यानी कि 7 माइनस 2 करोगे कितना बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा, और x उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5x। अब यहाँ पे लिखा है मैंने 8y माइनस 6y, यानी कि 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 बचेगा और y लग जाएगा। तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाएगी। असमान चलों को बढ़ाया या कम नहीं किया जा सकता है। तो a प्लस बी ऐसा अगर है तो उसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया जा सकते दोस्तों। तो यह यहाँ पे आप देखोगे कि b प्लस ए हो जाएगा, एज इट इज़ रहेगा। एडिशन में आप नंबर को पहले या बाद में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 6x प्लस 9y ही बचेगा। अब यहाँ पे मैं 6x प्लस 9x करता तो इन दोनों के बीच एडिशन हो सकता था, यानी कि दोनों को ऐड करके 15x हो सकता था। बट यहाँ पे क्या दिया है, y दिया हुआ है, इसलिए ये एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। अब यहाँ पे दिया है 4x माइनस 3y, तो ये दोनों के बीच में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। इतना समझ में आया दोस्तों। देखते हैं दोस्तों आगे। सेकंड वाला रूल दिया है मैंने, असमान राशियाँ आपस में गुणाकार और भागाकार नहीं होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ए क्रॉस बी है, ये दोनों वेरिएबल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है दोस्तों। तो इन दोनों के बीच में आपस में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन ये लगता नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई ऐसा हो सकता है, बाकी आगे कुछ नहीं होगा। कुछ नोट दे के रखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे, अगर दो राशियों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो उसे क्या बोला जाता है, गुणा माना जाता है। यानी कि आप ए बी सी लिखो, इसका मतलब क्या होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी ही होता है, यानी कि ए डॉट बी डॉट सी होगा। मैं ऐसा लिखूँ, ए डॉट बी है, ये क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बी ही होगा। इसे मैं ए बी भी लिख सकता हूँ दोस्तों। इतना क्लियर है।
नेक्स्ट तो हमारा रूल्स है कि समान प्रकार के चल राशियों का गुणाकार और भागाकार नीचे मुजब होता है। कैसे होता है दोस्तों, थोड़ा देखते हैं उसे। यदि आधार यानी कि बेस सेम होता है, तो अगर मैं बोलूँ तो ये 5:2 है, तो इसमें 5 क्या होता है, हमारा आधार होता है, और ये क्या होता है, हमारी पावर यानी कि घात होती है। तो दोस्तों अगर मैंने बोला है कि आधार बराबर है, तो घात पावर का क्या होता है, एडिशन हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए कि a⁻x इंटू a⁻y दिया है, तो अब पावर का क्या हो गया, एडिशन हुआ है। तो यहाँ पे 7⁵ इंटू 7�6 है, तो बेस सेम है, तो 5 + 6 करोगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 7:11 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ दोस्तों। नेक्स्ट वाला दिया है, यदि किसी संख्या की घात कुछ नहीं है तो उसे हम क्या मानेंगे, एक मानेंगे। मैं ऐसा लिखता हूँ कि 6 है, तो ये क्या होगा, 6 की पावर एक ही माना जाता है। तो इसे थोड़ा एग्जाम्पल से भी समझने की ट्राई करते हैं दोस्तों। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ कि 8 की पावर 4 इंटू 8 की पावर 6। तो अब यहाँ पे देखोगे कि ये दोनों का बेस क्या है, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का बेस इक्वल है तो पावर का एडिशन कर देंगे, यानी कि 4 + 6 करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 की पावर 10 हो जाएगा। अब दोस्तों इसे मुझे 2 के बेस में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। 2 × 2 × 2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 ही होता है। तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, और ये 8 हुआ है। अब उसकी भी कितनी पावर है, 10 पावर है। अब जैसे कि आपने सीखा था कि ये दोनों के बीच में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 30 मेरा आंसर बनेगा। क्लियर हुआ है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आधार बराबर है तो संख्याओं का भाग करने पर घात कम होती है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था दोस्तों, तो वहाँ पे पावर का क्या होता था, एडिशन होता था। अगर यहाँ पे डिवीजन है तो पावर को हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। यानी कि a⁻x डिवाइड बाय मैं लिखूँ a⁻y, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, x - y हो जाएगा। इसमें से ये कम हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो इसे एग्जांपल से समझने की ट्राई करते हैं दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ कि 8 की पावर 7 है, और डिवाइड बाय मैं करता हूँ 8 की पावर 3 करूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 पावर 7 - 3 करूँगा, तो ये कितना बचेगा, 8 की पावर 4 हो जाएगी दोस्तों। क्लियर है इतना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। तो यहाँ पे इस रूल्स को समझने की ट्राई करते हैं कि यहाँ पे a⁻x दिया है, उसकी पावर y दी है। अगर मुझे ये ब्रैकेट हटाना है तो इन दोनों के बीच क्या ऑपरेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, a⁻x y हो जाएगा। अब ऐसे ही आपको यहाँ पे दिया हुआ है 5 की पावर 2 उसकी पावर 3। तो ये बेसिकली क्या होता है कि 5 की पावर 2 एक बार, 5 की पावर 2 दो बार, और 5 की पावर 2 कितनी बार आ जाएगा, 3 टाइम हो जाएगा। बेस हमारा इक्वल है, तो पावर का क्या होता है दोस्तों, एडिशन होता है। यानी कि 5 की पावर 2 + 2 + 2 ऐसा होता है। ये क्या होता है, 5 की पावर 6 हो जाएगा। इसलिए ये डायरेक्ट इसे सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं, ये 2 × 3 कर देंगे, तो भी आपका आंसर क्या बन जाएगा, 5 की पावर 6 ही मिलेगा। इसे यहाँ पर आप खुद से कर सकते हो दोस्तों। ये 9 की पावर क्या है दोस्तों, -2 है, और उसकी भी पावर क्या लिख के रखी है मैंने, -2 है। तो यहाँ पे 2 × 2 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, वो कितना मिलता है दोस्तों, 4 मिलता है। और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है दोस्तों, प्लस। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा, 9 की पावर 4। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, 2⁻50 का 2 गुना क्या होगा। अब 2 गुना करना है किसी को, तो उसे 2 से क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 2⁻50 और उसे 2 टाइम करना है, तो मल्टीप्लाई बाय मैं क्या करूँगा, 2 करूँगा। तो आइए इसे समझते हैं। तो 2⁻50 है, इंटू मैंने क्या किया है, 2 किया हुआ है। अब मैंने बताया कि अगर पावर कुछ नहीं है तो वहाँ पे कितना होगा, एक तो होगा ही होगा। तो अब यहाँ पे दोनों का बेस क्या हो गया, इक्वल है। तो अब पावर का मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। यानी कि 2 है, उसकी पावर कितनी है, 50 + 1 हो जाएगा। तो अब मेरा आंसर फाइनल क्या बनेगा, 2⁻51 हो जाएगा। ये मेरा आंसर बनेगा दोस्तों। क्लियर है इतना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, उसे सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया है दोस्तों, कि 2 की पावर कितनी है, 25, और उसका क्या करना है, 4 गुना करना है। तो मैं क्या करूँगा, उसे 2⁻25 इंटू क्या करूँगा, 4।
अब ये मेरा आंसर होगा। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं कि 2⁻25 है और उसका कितना करना है, मुझे 4 टाइम करना है। अब यहाँ पे देखोगे तो बेस इक्वल नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बेस को इक्वल करना चाहिए। तो अब मैं 4 को कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों, मैं 2 की पावर 2 कर सकता हूँ। 2 की पावर 2 यानी कि 2 × 2 है, जो बेसिकली मेरा आंसर क्या देता है, 4 देता है। तो यहाँ पे 4 की जगह मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। अब ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 25 इंटू 2 की पावर 2 कर दूंगा। अब मेरा बेस भी सेम हो गया है, तो अब डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, पावर का एडिशन करूँगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 25 प्लस 2 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर मेरा क्या बनेगा, 2⁻27। ये मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेकंड वाला क्वेश्चन है कि 4 की पावर 12 का 8 टाइम क्या होगा, उसका 8 गुना क्या होगा दोस्तों। यानी कि मुझे क्या करना है दोस्तों, 4 की पावर 12 इंटू 8 करना है। अब यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है, तो आइए कैसे सॉल्व करते हैं। ये 4 की पावर 12 है इंटू 8 है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों का बेस सेम करने की ट्राई करता हूँ। तो उसका सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 कर दूँ और यहाँ पर भी 2 कर दूँ, तो मेरा आंसर मिल जाएगा। यानी कि 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, ये 4 हो गया। अब उस पूरे ब्रैकेट का कितना पावर है, 12 पावर है, तो यहाँ पे ये मैंने लिखा है। और 8 को मैं क्या करूँगा, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच ब्रैकेट ओपन करूँ तो मल्टीप्लिकेशन मुझे करना पड़ेगा, यानी कि 2 × 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2⁻24 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे, 2 की पावर 3 रह जाएगी। अब दोनों का बेस मुझे सेम मिल गया है, तो पावर को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 24 + 3 करूँगा तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 2⁻27। ये मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इतना क्लियर है। तो अब मेरा नेक्स्ट रूल्स है, असमान घात वाले समान चल को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे देखो कि घात क्या होनी चाहिए दोस्तों हमारी, अगर असमान है तो उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर हमारी घात समान है तो उसे क्या करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि x⁵ दिया है और उसमें x⁵ ऐड करना है, तो ये पॉसिबल है। तो इसे ऐड करके ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 टाइम x⁵ हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं 3x⁵ प्लस x⁵ करता तो मेरा फाइनल आंसर क्या बनता है दोस्तों, तो मेरा फाइनल आंसर बन जाता 4 टाइम x⁵। बट यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, आपकी पावर सेम होनी चाहिए। तो इतना क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि x⁵ है प्लस x⁵ है, तो यहाँ पे पावर सेम नहीं है, इसलिए एडिशन पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इतना क्लियर हुआ दोस्तों। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे हम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।